एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमर हो जाएं, कभी मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, आप भगवान शंकर के पास जाएं, वो कुछ कर सकते हैं। रावण शंकर जी के पास गया, उनसे भी वही बात बोली। शंकर जी बोले कुछ और मांग लो, ये नहीं हो सकता। रावण ने अपना दिमाग लगाया। रावण बुद्धिमान था, प्रकांड विद्वान था, पंडित था। उसने अपना दिमाग लगाकर सोचा कि क्या मांगूं ऐसा। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत ही बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी मृत्यु मानव और बंदरों के द्वारा हो, क्योंकि मानव और बंदर मुझे मार नहीं सकते। तो भगवान शंकर बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। मेरे प्रेमियों, यहाँ ये विचार करने की बात है, दानव को मानव ही मार सकता है, और जिसके अंदर मानवता है वही मानव है। और भगवान राम का अवतार भी मानव के रूप में हुआ, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और मेरे प्रेमियों, जो ये बंदर हैं, ये कौन है? ये हमारा मन है। और बंदर बहुत चंचल होता है, आप देखते हो, उछल कूद करता है, यहाँ से वहाँ दौड़ लगाता है, नुकसान भी करता है। हमारे तो आश्रम में बंदर बहुत हैं। ये अचंभे की बात है मेरे प्रेमियों कि एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। क्या अर्थ है मेरे प्रेमियों इसका? कि बंदर गाय को दूह रहा है। बंदर क्या है? हमारा मन। और गाय क्या है मेरे प्रेमियों? गो यानी हमारी इंद्रियां, उनका दोहन कर रहा है मन, मन रूपी बंदर। तो मन इंद्रियों के द्वारा दूध यानी हमारे यौवन को पी रहा है, और घी रूपी जो है शरीर है हमारा, ये काशी जा रहा है। काशी का नाम क्यों लिया गया? कि महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, कि वहाँ मुक्ति मिल जाती है। तो कबीर जी कहते हैं, देखो मन की उपमा कई तरह से दी गई है। मन को मक्खी भी कहा है, कि मन जो है मक्खी की तरह है। मक्खी मीठे पे बैठती है, गंदगी में बैठती है। मक्खी फूलों में बैठती है, भगवान के हार में बैठ जाएगी, कहाँ बिष्टा पे बैठ जाएगी। ऐसे ही हमारा मन है, कब कहाँ चले जाए कोई पता नहीं। एक भंवरे की तरह है, घोड़े की तरह है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसे ही मन हमारा तेज दौड़ता है। तो कबीर जी कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखो न जाए। अटपट को झटपट लखो तो सब खटपट मिट जाए। हम जब कर रहे हैं मेरे प्रेमियों 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 24 घंटे पाठ हो रहा है रामायण का, गीता का, भागवत का। कैसे? मुंह से। तो मेरे प्रेमियों, मुंह की क्रिया भगवान नोट नहीं करते, ये समझ लें आप। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन निरंतर मेरा स्मरण कर, मन मुझ में लगा, फिर युद्ध कर। तो मैं युद्ध का कर्म नोट नहीं करूँगा, जहाँ मन है उसको नोट करूँगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इतनी सी बात हमने समझ में आ जाए हमें, तो हमारा कल्याण हो जाए। मेरे प्रेमियों, पहले रूप ध्यान करो, फिर नाम लो। हम किसी को बुलाते हैं तो नाम लेते हैं कि रमाकांत इधर आओ। रमाकांत का जैसे ही नाम आएगा, उसका स्वरूप रूप हमारे दिमाग में आ जाएगा। जिसका भी नाम लेते हैं उसका ध्यान हमारे दिमाग में आता है। तो हम तो भगवान को बुला रहे हैं, तो भगवान को बुला रहे हैं तो भगवान हमारे सामने स्वरूप उनका होना चाहिए। भगवान का नाम लेते हैं, बुलाते हैं, और भगवान गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि हम मन से नहीं बुलाते, हम मुंह से बुलाते हैं।
मन देख रहा है, यह बैठा है, वो बैठी है, म्यूजिक बज रहा है, वो सो रहा है, वो हंस रहा है, ये सब सत्संग में बैठ के भी मन हमारा जो है सब देख रहा है। भगवान में नहीं है मन। अभी भी कितने लोग होंगे जो बैठे बैठे अपनी कल्पनाओं में खो रहे होंगे। किसी को कोई गाली दे रहा होगा, किसी को कोस रहा होगा, किसी को कोई चुगली कर रहा होगा, या हमें अब आज क्या करना है, कल क्या करना है, वो सोच रहा होगा। ये सब क्या है मेरे प्रेमियों? ये उपासना नहीं है, ये भजन नहीं है, ये तो भगवान को ठगना है। मन संसार में और इंद्रियां भगवान में, ये उल्टा कर्म योग है। मन भगवान में लगाओ, इंद्रिय संसार में करो, ये कर्म योग है। मन से निरंतर चिंतन करो, ये कर्म योग है। पर हम भगवान को ठगते हैं। जो हमारे हृदय में बैठा है उसको ही हम बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सब देख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आरती में सबसे आखिर की लाइन हम बोलते हैं, वो भगवान को ठगना है। आरती बोलते हैं तो हम भगवान को ठगते हैं। कैसे? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। अब बताओ मेरे प्रेमियों, कितने लोग हैं जिन्होंने तन मन धन भगवान को दिया है कोई? और आरती में बोलते हैं और सब कुछ है जो तेरा, ये जीवन भी तेरा, सब कुछ है वो भगवान के निछावर है। सिर्फ मुंह से बोलने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा मेरे प्रेमियों, भगवान को ठगना हो गया। हम भगवान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और भगवान बेवकूफ़ बन सकते हैं? जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, हम सबको पाल रहे हैं, वो कभी ठगा जाएगा? नहीं। ये हमारा मन का वहम है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा आसान हूँ, सुलभ हूँ, मन से निरंतर मेरा चिंतन कर। गीता में भगवान ने कहा है मन से स्मरण करो। पर हमारा मन पूजा में भटकता है। कितने लोग हमसे कहते हैं आके, स्वामी जी मेरा मन पूजा में नहीं लगता, मेरा मन माला करने में नहीं लगता। जब भी माला करते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। इसका कोई उपाय बताओ। तो हमने कहा कि तुम भगवान का भजन कितने टाइम करते हो, भगवान को कितना समय देते हो। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो मुझसे लोग बोलते हैं कि स्वामी जी टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाना पड़ता है, रोज़ तो नहीं पर कभी कभी एक माला तो कर ही लेते हैं, वो भी रोज़ नहीं। और एक माला करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। और उस 5 मिनट में भी हमारा मन 50 बार भटकता है। तो मैंने कहा कि भाई तुम 24 घंटे में 5 मिनट भगवान को देते हो, तो बाकी शेष कितना रह गया? 23 घंटे 55 मिनट। और 23 घंटे 55 मिनट तुम संसार को देते हो, तो तुम्हारा मन संसार में तो जाएगा। तो 23 घंटे 55 मिनट संसार में हो, 5 मिनट भगवान के लिए बैठे हो, तो मन कहाँ जाएगा? संसार में जाएगा। तो आप लोग संसार को ज़्यादा टाइम देते हो, भगवान को समय कम देते हो, इसलिए तुम्हारा मन अधिक भटकता है। आप काम करते हुए भी परमात्मा का स्मरण कर सकते हो। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। खूब पैसा कमाओ, पर उस पैसे से धर्म का काम करो। तो ध्यान दीजिए, 23 घंटा 55 मिनट जहाँ आपने लगाए वहाँ मन रहेगा, या जहाँ आपने 5 मिनट लगाए वहाँ रहेगा। तो मन हमारा भटकता है, पर इसका कारण क्या है?
इसका कारण है कि आपका मन संसार में ज़्यादा डुबकी लगा रहा है, इसलिए संसार की ओर भागता है। आप अपने दिल में परमात्मा को बैठाकर दिन रात प्रभु का चिंतन करें तो मन कहाँ रहेगा? भगवान में रहेगा। हम जिसके बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं, सोचते हैं, मन वहीं जाता है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में सोचती है, प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचता है, तो उनके ख्यालों में भी वही रहते हैं। तो हम भगवान का चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, तो भगवान भी हमारे ख्यालों में रहेंगे। पर हम भगवान को ख्यालों में लाना ही नहीं चाहते। हम संसार में, जो संसार है उसको ख्यालों में रखते हैं। तो मेरे प्रेमियों, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, ख्याल उसी के ज़्यादा आते हैं। आपको बार बार वही दिखाई पड़ेगा। तो आप परमात्मा के ख्यालों में खो जाएंगे, तो आपका मन परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो ये मन जो है, यही आपको पार लगाता है और यही डुबोता है। तो बंधन किसका है मेरे प्रियो? शरीर का या मन का? बंधन है मन का। शरीर बनता नहीं है। शरीर कहता है कि यह मेरा है। वो कौन है जो कहता है कि मेरा है? मन कहता है हमारा कि ये मेरा है। और मन का साथ बुद्धि देती है। जिस दिन मन को संसार के बंधन से खोल लोगे मेरे प्रेमियों, उसी दिन भगवान में मन तुम्हारा लग जाएगा।